समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से है। ये वो समीकरण दिया है। क्या समीकरण है? द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समीकरण दिया है। इसमें बोल रहा है कि मूलों में से एक मूल जो है x बराबर 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। इसको फाइंड करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा जो द्विघात समीकरण का ही है। फॉर्मूला क्या है? मूलों का योग इक्वल्स टू, जो होता है मूलों का योग इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। यही फॉर्मूला सिर्फ लगाना है। मूलों का योग इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए। इसी फॉर्मूला से फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो, ये जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0, एगो मूल दिया हुआ है x, ठीक है, x बराबर 3। इसका दूगो मूल निकलेगा, है ना? तो दूगो मूल जो है हम x1 और x2 मान लेते हैं। x1 एगो को मान लेते हैं और दूसरा जो मान लेते हैं वो x2। अब x1 का वैल्यू दिया है, ये x को x1 बोल दो, ठीक है, ये वैल्यू दिया है, नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं, x से x1 कर दो तो x बराबर 3, यानी कि x1 बराबर 3 ये दिया है और x2 हमें निकालना है। अब इस इक्वेशन से हमें a b c निकालना होगा। यहाँ पे तो फॉर्मूला में माइनस b बाय है ना, तो यहां से a b c निकालना होगा। तो a इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, b इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट और c इक्वल्स टू जो एक कांस्टेंट है वो c। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। फिर x का कोफिशिएंट माइनस 12, यानी कि b बराबर माइनस 12। c निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यही मूल निकालना है हमें, ठीक है? क्लियर? सो यहां से c बराबर आप k लिख सकते हो, इसकी जरूरत अभी नहीं है हमें। अब देखो अगला स्टेप, मूलों का योग बराबर माइनस बी बाय। तो मूल दो है तो इसका योग कर देना है, इसका योग, यानी कि 3 प्लस x2, कुछ नहीं है तो x2 यहां नाम दे दो जो हमें निकालना है, ठीक है? तो 3 प्लस x2 बराबर माइनस बी बाय, बी के जगह पे क्या है? माइनस 12 है, तो माइनस 12 यानी कि 12 बटे ए के जगह पे 1। अब यहां से x2 निकाल सकते हो। सो और 3 प्लस x2 बराबर माइनस माइनस प्लस 12, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं, इसलिए x2 बराबर कितना हो गया? 12, 3 को LHS से RHS ले जाओ तो माइनस में, तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, सो x2 का वैल्यू कितना आ गया? 9 हो गया, है ना? अब इस x2 का वैल्यू आप 9 रखोगे तो यहाँ जो k दिया वो भी निकाल सकते हैं। इसकी जरूरत अभी, इसका हमें निकालना नहीं है, ठीक है? हमें ये x2 निकालना था, तो x2 निकल गया। x2 का वैल्यू कितना हो गया? 9 ना, 9, यानी कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्या करना है इसमें? एक मूल दिया था, दूसरा मूल निकालना है, तो इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अब एगो मूल दिया है x, तो इसको x1 बना दिए 3, और x2 हमें निकालना है। इस इक्वेशन से हम a b c निकालनी है, ठीक है? उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ, है ना? x1 प्लस x2 बराबर माइनस 12 माइनस इंटू माइनस 12 माइनस बी बाय बटे ए का वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करने पे x2 का वैल्यू कितना आया, जो कि दूसरा मूल है, इसका वैल्यू हो गया 9। क्लियर? तो ये था टॉपिक।